नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर जिले की विधानसभा सीटों के राजनीतिक इतिहास की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है। चौहटन विधानसभा सीट से बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी किसको टिकट दे सकती है? कौन वह मजबूत चेहरा है जो बाजी मार सकता है? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चौहटन विधानसभा सीट के 66 साल के चुनावी इतिहास में 14 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 8 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा और 4 बार अलग अलग दलों के विधायक चुने गए। चौहटन विधानसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। यहां से कांग्रेस पार्टी के वाली मोहम्मद पहले विधायक चुने गए। चौहटन विधानसभा सीट की खासियत यह रही है कि एक ही उम्मीदवार ने कई बार पाला बदलकर और अलग अलग पार्टियों से टिकट हासिल कर के जीत हासिल की। 6 बार जीत हासिल करने वाले अब्दुल हादी ने पहले निर्दलीय चुनाव जीता, फिर वह 1972 में कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर उन्होंने 1985 में लोक दल से जीत हासिल की, 1990 में जनता दल से जीत हासिल की और 1998 में एक बार फिर कांग्रेस में आ गए और उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की। जबकि 1980 में कांग्रेस की टिकट से जीतने वाले भगवान दास बाद में निर्दलीय खड़े हुए और उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की। इतना ही नहीं, 1993 में बाड़मेर से निर्दलीय विधायक चुने गए गंगाराम चौधरी ने 2003 में भाजपा के टिकट पर चौहटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पहला विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ। चौहटन के पहले विधानसभा चुनाव 1957 में हुए। इस चुनाव में कांग्रेस और राम राज्य परिषद के बीच कड़ा मुकाबला था। जहां कांग्रेस ने वाली मोहम्मद को टिकट दिया तो वहीं राम राज्य पार्टी की ओर से नाथू सिंह ने चुनावी ताल ठोकी। इस चुनाव के नतीजों में वाली मोहम्मद ने को जीत हासिल हुई, जबकि नाथू सिंह को हार का सामना करना पड़ा। दूसरा विधानसभा चुनाव 1962 में हुआ। 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राम राज्य परिषद ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। जहां कांग्रेस की ओर से अहमद बख्श चुनावी मैदान में थे तो वहीं राम राज्य परिषद की ओर से फतेह सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जबकि राम राज्य परिषद के उम्मीदवार फतेह सिंह को जीत हासिल हुई। तीसरा विधानसभा चुनाव 1967 में हुआ। चौहटन के तीसरे विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल हादी की जीत हुई, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी फतेहपुरी हार गए। यहां से अब्दुल हादी के लंबे सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ। चौथा और पांचवा विधानसभा चुनाव 1972 और 77 में हुआ। इस चुनाव में अब्दुल हादी कांग्रेस के उम्मीदवार बने, जबकि उनको निर्दलीय उम्मीदवार मूल सिंह चौधरी ने कड़ी टक्कर दी। 1977 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अब्दुल हादी की ही जीत हुई। छठा विधानसभा चुनाव 1980 में हुआ। 1980 के चुनाव आते आते कांग्रेस 2 खेमों में बढ़ चुकी थी। एक खेमा कांग्रेस आई तो दूसरा खेमा कांग्रेस यू था। इस चुनाव में अब्दुल हादी कांग्रेस यू के उम्मीदवार बने, जबकि कांग्रेस आई की ओर से भगवान दास चुनावी मैदान में थे। इसमें भगवान दास की जीत हुई। 7वां विधानसभा चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में पहले निर्दलीय और फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके अब्दुल हादी लोक दल के उम्मीदवार बने, जबकि कांग्रेस की ओर से मोहन लाल ने उन्हें टक्कर दी। 1985 के चुनाव के नतीजे आए तो लोक दल की टिकट पर अब्दुल हादी की जीत हुई। 8वां विधानसभा चुनाव 1990 में हुआ। 1990 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल हादी ने फिर पाला बदला और अब अब्दुल हादी जनता दल के उम्मीदवार बने। इस चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार से था। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए गणपत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में अब्दुल हादी एक बार फिर चौहटन के विधायक के रूप में विधानसभा में पहुँचे। 9वां विधानसभा चुनाव 1993 में हुआ। इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला।
कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके भगवान दास इस बार निर्दलीय उम्मीदवार थे, तो वह कई पार्टियां बदल चुके अब्दुल हादी एक बार फिर कांग्रेस में पहुंच चुके थे। जबकि 1980 से 85 के बीच कांग्रेस विधायक रहे भगवान दास इस बार निर्दलीय के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे थे। इस चुनाव में भगवान दास को प्रचंड जीत हासिल हुई, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल हादी को हार का सामना करना पड़ा। 10वां विधानसभा चुनाव 1998 में हुआ। अब्दुल हादी भले ही पिछला चुनाव हार चुके थे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया। जबकि इस चुनाव में उस वक्त के मौजूदा विधायक भगवान दास बीजेपी के खेमे में जा चुके थे। अब मुकाबला कांग्रेस के अब्दुल हादी वर्सेज बीजेपी के भगवान दास के बीच था। इस चुनाव में अब्दुल हादी की जीत हुई, वहीं भगवान दास को हार का मुंह देखना पड़ा। 11वां विधानसभा चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में भाजपा ने 1998 के चुनाव से सबक लेते हुए अपना प्रत्याशी बदला और गंगाराम चौधरी को टिकट दिया। जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर अब्दुल हादी के जहाज पर ही सवार होकर चुनावी मैदान में उतारना ठीक समझा। इस कड़े चुनावी मुकाबले में गंगाराम चौधरी की जीत हुई और अब्दुल हादी चुनाव हार गए। 12वां विधानसभा चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने उम्मीदवार बदले और नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। इसका एक बड़ा कारण इस सीट के सामान्य श्रेणी से एससी सीट में तब्दील होना था। जहां कांग्रेस ने पद्माराम को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने तरुण राय कागा को अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में पद्माराम को बड़ी जीत हासिल हुई, जबकि तरुण राय कागा को हार का मुंह देखना पड़ा। 13वां विधानसभा चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपने पुराने प्रत्याशियों पर ही भरोसा जताया। जहां भाजपा की ओर से तरुण राय कागा चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक पद्माराम को टिकट दिया। मोदी लहर में सवार तरुण राय कागा जीते, तो वहीं पद्माराम को हार का सामना करना पड़ा। तरुण राय चुनाव जीत गए और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। 14वां विधानसभा चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव की तस्वीर कुछ अलग ही थी, क्योंकि चुनावी मुकाबला दोनों पक्षों के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो चला था। भाजपा और कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। जहां भाजपा ने उस वक्त के तत्कालीन विधायक तरुण राय कागा तक टिकट काटा और उनकी जगह नए चेहरे आदूराम मेघवाल को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे पर विश्वास जताया और पद्माराम मेघवाल को मौका दिया। जबकि कांग्रेस से बागी हुए सुरताराम को आरएलपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में तीनों ही उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि चुनावी नतीजे आए तो पद्माराम मेघवाल की जीत हुई। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल किया था कि इस बार चौहटन विधानसभा सीट से बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी किसको टिकट दे सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चौहटन विधानसभा सीट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत अब्दुल हादी के नाम रही है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले अब्दुल हादी को 24,000 से ज़्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।